कोरोना वायरस के केस अब देश में 93,51,000 के आंकड़े को पार कर चुके हैं। वहीं भारत में कोरोना वायरस के एक्टिव केस अब भी 4,54,940 हैं। इस वीडियो में हम आपको देश और दुनिया का कोरोना वायरस का अपडेट बताएंगे, साथ ही वैक्सीन का ताज़ा हाल भी। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भारत में कोरोना वायरस के कारण अब तक 1,36,200 लोगों की जान जा चुकी है। वहीं 93,51,000 से ज़्यादा जो कोरोना केस सामने आए हैं, उनमें से 87,59,969 लोग पूरी तरह ठीक भी हुए हैं। भारत का कोरोना वायरस का रिकवरी रेट 94% के करीब पहुंच चुका है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक ये वे राज्य हैं जहां अब भी कोरोना वायरस के केस सबसे ज़्यादा हैं। वहीं तमिलनाडु, यूपी और पश्चिम बंगाल में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों ने दिल्ली वासियों के साथ सरकार की भी चिंता बढ़ा दी है। दिल्ली में फिलहाल कोरोना वायरस से कोई राहत नज़र नहीं आ रही है। शुक्रवार को एक बार फिर दिल्ली में 5,482 नए मामले सामने आए, जबकि राजधानी में कुल कोरोना वायरस के केस अब 5,56,000 से ज़्यादा हो चुके हैं। 8,909 लोग कोरोना से अपनी जान दिल्ली में अब तक गंवा चुके हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस की टेस्टिंग की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 64,455 लोगों की कोरोना जांच हुई। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि दिल्ली का पॉजिटिविटी रेट घटा है। 5482 5482 पॉजिटिव केस पाए गए। पॉजिटिविटी 8.51% थी। दिल्ली में 7 नवंबर को जो टोटल पॉजिटिविटी रेट था वो 15.26 यानी 15% से भी ज़्यादा था, जो अब आधे से भी कम रह गया है। पॉजिटिविटी रेट पिछले 2 हफ्ते 3 हफ्ते के अंदर आधे से भी कम रह गया है। ये थोड़ा संतोष की बात है। और हॉस्पिटल्स में जो हमारे बेड्स की ऑक्यूपेंसी है अब वो 50% से कम है, मतलब 50% से ज़्यादा बेड अवेलेबल हैं। आईसीयू बेड्स भी 1200 से ज़्यादा अवेलेबल हैं और टोटल ओवरऑल बेड्स जो हमारे पास 9500 के करीब बेड अवेलेबल हैं इस कैंप पर, तो इसलिए थोड़ी सी कंफर्टेबल सिचुएशन है। मैं ऑक्सीजन के बारे में बताया तो कल थोड़ी सी दिक्कत आई थी दिन में, उसमें इंटरवीन करके उसके बाद किया गया तो पोजीशन नॉर्मल हो गई है। ऑक्सीजन की अभी कोई दिक्कत नहीं है। सत्येंद्र जैन ने आज एक बार फिर से कहा, जैसे ही कोरोना वायरस का वैक्सीन आएगा, इसके लिए दिल्ली में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। दिल्ली के अंदर वैक्सीन जब भी मिलेगी हम कुछ ही हफ्तों के अंदर सारी दिल्ली को लगा देंगे। हमारे पास बहुत बड़ी संख्या के अंदर अपनी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, मोहल्ला क्लिनिक्स हैं, पॉली क्लिनिक्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, हॉस्पिटल्स हैं, तो हमारे पास लगाने के पूरे पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। स्टोरेज की भी कोई दिक्कत नहीं है। जितनी भी हमारे को मिलेगी वैक्सीन, जैसे ही मिलेगी हम कुछ ही हफ्तों के अंदर पूरी दिल्ली की पॉपुलेशन को लगा देंगे। दिल्ली के बाद बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र अब भी देश में कोरोना वायरस से प्रभावित राज्यों में टॉप पर है। महाराष्ट्र में शुक्रवार को कोविड-19 के 6,185 नए मामले सामने आए, वहीं 85 लोगों की जान भी गई। महाराष्ट्र में कुल कोविड-19 के केस 18,08,000 से ज़्यादा हो चुके हैं। मरने वालों का आंकड़ा 46,898 हो चुका है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी 1,074 नए कोरोना के केस सामने आए, वहीं 17 लोगों ने इस चीनी वायरस के कारण अपनी जान गंवाई। इसी बीच उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए रविवार को बाजार बंद करने का फैसला किया गया है। अब बात कर लेते हैं कोरोना वायरस वैक्सीन से जुड़ी तमाम खबरों की। देश में कोरोना वायरस के वैक्सीन को लेकर इंतजार है। देश में कोरोना वायरस का वैक्सीन जाइडस कैडिला, भारत बायोटेक आईसीएमआर और सीरम इंस्टीट्यूट बना रहे हैं। इन 3 वैक्सीन निर्माताओं की तैयारी कैसी है, इसका निरीक्षण आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। पीएम मोदी सबसे पहले आज जाइडस कैडिला के रिसर्च सेंटर, जो कि अहमदाबाद में है, वहां पहुंचे। प्रधानमंत्री ने यहां पहुंचने के बाद इस बारे में एक ट्वीट भी किया, साथ ही यहाँ के वैज्ञानिकों की टीम की प्रशंसा की। उन्होंने कहा, सरकार वैक्सीन के निर्माण के लिए हर तरह का सहयोग करेगी। प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद के बाद हैदराबाद पहुंचे। यहाँ उन्होंने भारत बायोटेक और आईसीएमआर के कोवैक्सीन की तैयारी की
स्थिति देखी। इस यात्रा के बाद भी पीएम मोदी ने यहाँ के वैज्ञानिकों से बात की। बाद में पीएम ने इस बारे में भी एक ट्वीट किया। उन्होंने वैक्सीन तैयार कर रहे वैज्ञानिकों को शुभकामनाएं दी। अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुणे में मौजूद सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया गए। यहाँ भी उन्होंने वैक्सीन की तैयारियों का जायजा लिया। अब आपको बता देते हैं इन तीनों ही वैक्सीन का वर्तमान स्टेटस। जायडस कैडिला अपने तीसरे चरण के लिए तैयार है। उम्मीद है जायडस कैडिला वैक्सीन मार्च 2021 तक आ सकता है। आईसीएमआर भारत बायोटेक के कोवैक्सीन के तीसरे चरण का बड़े स्तर पर ट्रायल चल रहा है। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो कि कोविशील्ड वैक्सीन बना रहा है, इसके स्टेटस की बात करें तो ये फरवरी 2021 तक आ जाएगा। फरवरी 2021 में हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए ये उपलब्ध होगा। वहीं अप्रैल में ये आम जनता के लिए आ जाएगा। सीरम के साथ इस वैक्सीन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका पार्टनर है। इसी बीच एक और वैक्सीन की खबर, रूस के वैक्सीन स्पुतनिक वी के बारे में अपडेट ये है कि इसकी 10 करोड़ डोज का निर्माण भारत में हेट्रो कंपनी करेगी। इसके अलावा स्पुतनिक वी वैक्सीन का निर्माण ब्राज़ील, चीन और दक्षिण कोरिया में होगा। वहीं दुनिया के कोरोना वायरस अपडेट की बात की जाए तो 6 करोड़ 15 लाख से ज़्यादा लोग इस वायरस से अब तक संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 14,41,000 से ज़्यादा लोग इस वायरस से अपनी जान पूरी दुनिया में गंवा चुके हैं।